हेलो, मेरा नाम सौरभ है और मेरे हेलो से आपको अंदाज़ा लग गया होगा ये कोई रेगुलर न्यूज़ या पॉलिटिकल वीडियो नहीं है। ये वो सेगमेंट है, ये वो सीरीज़ है जिसका हम पूरी साल इंतज़ार करते हैं। मुझे उम्मीद है आप भी करते होंगे। इस सीरीज़ का नाम है ऑस्कर वाली फिल्में। ऑस्कर वाली फिल्में में आज की फिल्म है पैरासाइट। 2020 के ऑस्कर में से 4 अवार्ड मिले हैं। बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर बॉन्ग जून हो को, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म। ऐसा क्या है पैरासाइट में, ऐसा क्या है बॉन्ग जून हो के डायरेक्शन में, अपन इस पर बात करेंगे। वो गंध कहां से आ रही है? मिस्टर किम की गंध, वो जो कार में बहती रहती है। कैसे डिस्क्राइब करूं उसे? कैसी है वो? जैसे किसी पुरानी मूली की बास, या फिर जब आप कोई चिथड़ा उबालते हो, ये कुछ वैसी ही बास है। ये बयान है मिस्टर पार्क का, साउथ कोरिया का एक धनी आदमी। ये फिल्म जिन 2 परिवारों के बारे में से है, उनमें से एक परिवार का मुखिया। पार्क जब अपने आलीशान विला के सोफे पे लेटा होता है तो अपनी पत्नी से ये बात कह रहा होता है जो आपने सुनी। और वो जिस मिस्टर किम के बारे में बोलता है कि उससे बास आती है, वो फिल्म की दूसरी फैमिली का मुखिया है, गरीब है। और वो ये बात सुन रहा होता है क्योंकि सोफे के सामने मेज है और उसके नीचे वो छिपा है अपने परिवार के साथ। अपने बारे में ये बातें सुनकर वो आंखें बंद कर लेता है, गहरी पीड़ा के बाद जैसे बंद करते हैं ना वो। और पीड़ा किस बात की? किम सोचता था कि मिस्टर पार्क और उनकी पत्नी भले लोग हैं, साफ दिल के, निष्कपट। लेकिन ये दूसरा रूप दिख गया और फिल्म में इस मोमेंट के बाद किम मुस्कुराना बंद कर देता है। अब तक उसका जो एटीट्यूड था ना, मुफलिसी में भी खुश रहना, पॉजिटिव रहना, वो मर जाता है। आपने पैरासाइट की एक झलकी देख ली। अब जैसे यार दोस्त पूछते हैं ना प्लॉट बताओ, तो प्लॉट शुरू करते हैं। कहानी 4 लोगों की एक फैमिली से शुरू होती है। यह है किम फैमिली। ये लोग साउथ कोरिया की जो कैपिटल है सऊल, वहां पर रहते हैं, एक सेमी बेसमेंट इलाके में। घर में किम की वाइफ है, बेटी की जुंग है और बेटा की वू है। बच्चे टैलेंटेड हैं, घर में खूब मेडल लटके हैं, लेकिन बेरोजगार हैं। पार्ट टाइम धंधा करते रहते हैं। कोई पिज्जा बॉक्स के लिए गत्ते मोड़ने का काम करता है और ये काम भी इंटरनेट पर वीडियो देखकर सीखता है। आम ज़रूरतों के लिए भी ये पैसे के सोर्स नहीं होते तो फ्री पर आश्रित रहते हैं। पड़ोसी के यहाँ से इंटरनेट, फ्री वाईफाई चला लिया। मोहल्ले में मच्छर मारने वाली मशीन आई तो खिड़की खोल दी, धुआं अंदर आए, फ्री में सफाई हो जाए, बदबूदार खटमलों से मुक्ति। एक दिन क्या होता है, इस फ्री की ज़िंदगी जीने के बीच की का पुराना दोस्त मिलने आता है। वो बहुत पैसे वाले मिस्टर पार्क की बेटी का ट्यूटर है, मास्टर जी, अंग्रेजी पढ़ाता है। वो कीवू से कहता है, यार मैं तो बाहर जा रहा हूँ, जॉब खाली है, तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी है, तुम्हारा नाम रिकमेंड कर देता हूँ, तुम चले जाना। लेकिन एक प्रॉब्लम है, कीवू के पास यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है। ऐसा नहीं कि उसने ट्राई नहीं किया, 4 बार एंट्रेंस दिया, एडमिशन नहीं मिला। वो दोस्त से कहता है कि ये दिक्कत है। डिग्री का एक तोड़ निकलता है। भाई साहब बोलते हैं तुम्हारी बहन है, फोटोशॉप की उस्ताद है, उससे नकली डिग्री बनवा लो। और वो ऐसा ही करता है। अगले दिन पार्क फैमिली के यहाँ जाता है। इंटरव्यू में मिसेस पार्क को खूब इम्प्रेस करता है, ट्यूटर की नौकरी मिल जाती है और यहीं से इस फैमिली में, पार्क फैमिली में, उसकी फैमिली की एंट्री होनी शुरू होती है। एक एक करके किम के घर के सब लोग यहाँ आ जाते हैं। कैसे आते हैं ये देखना मज़ेदार है। आगे और भी मज़ा है क्योंकि इस घर में एक फैमिली और रह रही है जिसके बारे में इन 2 फैमिलीज़ को नहीं पता। पैरासाइट फैमिली, जिसके बारे में आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये तो गटर चैम्बर में बने कॉकरोच की तरह रह रहे हैं। लेकिन जब ये तीसरी फैमिली सामने आती है तो बहुत हिला देने वाला घटनाक्रम रूप लेता है। ये कहानी देखते हुए हम हंसते हैं, फिर अवाक रह जाते हैं और आखिरी में ऐसे गला भर जाता है ना, वैसे रुआंसे हो जाते हैं। आपको एक ताकतवर सीन की झलक दिखाता हूं क्योंकि ये सुघड़ फिल्म है, जिसको बोलते हैं ना टाइटली निटेड फिल्म। थ्रिलिंग है, विजुअली बांधती है, एक्टिंग ज़बरदस्त है, स्मूथ एडिटिंग है और बारीक सामाजिक विवेचना है। और ये सारी चीज़ें इस एक सीन पर आके मिलती हैं। क्या है सीन? पार्क फैमिली है, उसके बेटे का बर्थडे है, वो कैंपिंग करने जाते हैं। पीछे से जो पैरासाइट फैमिली है वो पार्टी करने लगती है उनके आलीशान बंगले में। शराब, गप्पे, सपने। और तभी घर में कुछ होश उड़ा देने वाला होता है। खलबली मचने लगती है। वो उसमें फंसे होते हैं कि पार्क फैमिली भी लौट आती है। उन्होंने अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी।
किम, उसकी बेटी और बेटा अब टेबल के नीचे छिपे हैं। सब सो जाते हैं थोड़ी देर बाद और फिर चुपके से ये फैमिली घर से निकलती है, अपने घर की तरफ जाती है। मूसलाधार बारिश हो रही है और ये सीन हक्का बक्का कर देता है, क्योंकि कोरिया के एक धनी परिवार के बंगले से निकलकर ये जब अपनी सेमी बेसमेंट वाले घर में जाने के लिए शहर में दाखिल होते हैं तो लगता है कि नीचे उतरते ही जा रहे हैं, उतरते ही जा रहे हैं। गोया शहर का नहीं, नरक का अनगिनत सीढ़ियों का ये सफर है। और यहाँ पे समाज में गरीब अमीर के बीच का अंतर हथौड़े की तरह हमारे माथे के बीच लगता है। आप देखो, एक तरफ ये फैमिली है, दूसरी तरफ पार्क फैमिली है। उनका नन्हा बेटा है जो इस घोर बारिश में अपने बगीचे में अमेरिका से मंगाए वाटरप्रूफ टेंट में सोने का एडवेंचर ले रहा है। उसके लिए बारिश रोमांच है। और पैरासाइट फैमिली ये घर पहुंचती है तो देखती है कि नाले का पानी इसमें भरा हुआ है। उनके लिए बरसात रोमांटिक या पोएटिक नहीं होती। क्या है ऐसा इस पैरासाइट में? कुछ सीन्स बताए, कुछ बातें बताएं। इसका जो मर्म है, क्रक्स है और जो मैसेज है, आपने सुनी होगी वो बात, सबसे बेस्ट आर्ट वो होती है जिसमें हम विलेन नहीं खोजते। इस फिल्म में कोई बुरा नहीं है। ये कमेंट करती है कि हमारी जैसी सोसाइटी जिसमें कैपिटलिस्ट सिस्टम है, वहाँ कैसे गरीब और अमीर की खाई बढ़ती जा रही है। ये सत्य है, इसका इलाज खोजा जाना ज़रूरी है। एक सीन बताता हूँ आपको, उससे फिल्म का मर्म और स्पष्ट होगा। किम कहता है, ये फैमिली बहुत भोली है ना, खासकर मालकिन। वो बहुत निष्कपट और अच्छी हैं, अमीर हैं फिर भी अच्छी हैं। और इस पर पत्नी चुंगसुक जवाब देती है, अमीर है इसलिए अच्छी नहीं है, अच्छी है क्योंकि वो अमीर है। अगर मेरे पास इतना सारा पैसा होता तो मैं भी अच्छी होती, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छी होती। फिल्म है, काल्पनिक है, पर कितनी सच्ची है, कितनी सच्ची है। आंकड़ों से बताऊं आपको, ऑक्सफैम की हालिया स्टडी आई है जो बताती है कि 2153 ये दुनिया के अरबपतियों की वो संख्या है जिनके पास दुनिया के 460 करोड़ लोगों से ज़्यादा पैसा है। तराजू सोचिए, एक तरफ 460 करोड़ लोग, एक तरफ 2153 लोग, दोनों के पास बराबर पैसा है। कैसी बराबरी है ये? स्टडी ये भी बताती है कि भारत के 95 करोड़ लोगों के पास जितना धन है, उससे 4 गुना दौलत, ज़्यादा दौलत देश के 1% लोगों के पास है। ये परेशान करता है ना आपको, हमें भी करता है। और यहीं पर फिल्म हमारे साथ कनेक्ट करती है। फिल्म है तो लोग हैं, वही तो बनाते हैं। इसलिए इस सेक्शन में हम आपको पैरासाइट के लोगों से मिलवाएंगे जिन्होंने ये मास्टरपीस रचा है। सबसे पहले बारी आएगी डायरेक्टर की। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बॉन्ग जून हो ने। नाम रट लीजिए अगर सिनेमा में दिलचस्पी है। उनको 21st सेंचुरी के बेस्ट डायरेक्टर्स में गिना जाता है और इसकी वजह है, पहले तो उनको आपको एक ट्रेट बता देते हैं। कॉफी शॉप में बैठकर लिखते हैं, बहुत कम लोगों से बात करते हैं। 25 साल का टोटल करियर है उनका फिल्मों में, और 25 साल में सिर्फ 7 फिल्में बनाई, यानी कि 2.25 साल में एक फिल्म। हिंसा, ब्लैक ह्यूमर, सटायर, सोसाइटी और इंसान, ये उनकी थीम होते हैं। साल 2003 में उनकी फिल्म आई थी मेमोरीज ऑफ मर्डर, और यहीं से वो चर्चा में आए थे। क्या है ये प्लॉट? कोरियाई इतिहास में जो सबसे पहले सीरियल मर्डर्स हुए, ये फिल्म उस पर बेस्ड है। इस फिल्म में 2 पुलिस वाले होते हैं जो सीरियल किलर को खोजते हैं, जांचते हैं। एक्टर, डायरेक्टर हो गए, अब एक्टर की बारी। फिल्म में किम का रोल, आपने बार बार किम का जिक्र सुना, मिस्टर किम कोरियन एक्टर हैं सॉन्ग कॉन्ग हो, उन्होंने ये रोल किया है। थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं और बॉन्ग के साथ पहले भी कई फिल्में कर चुके हैं। मैंने अभी आपसे मेमोरीज ऑफ मर्डर का जिक्र किया, उसमें भी वो पुलिस वाले बने थे। ये भाई साहब किम की जो पिछली फिल्में थी, द होस्ट या स्नो पियर्सर, इनमें भी दिखे थे। पैरासाइट के दूसरे एक्टर हैं किम के बेटे का रोल करने वाले, इनका नाम है चोई वू शिक। ये जो बॉन्ग की पिछली फिल्म थी ओगजा, उसमें भी थे। ये 2017 में फिल्म आई थी। यंग एक्टर हैं, कमाल के एक्सप्रेशन देते हैं फिल्म में। अगर आप जॉम्बीज वाली हॉरर मूवीज के शौकीन हैं तो इनकी एक्टिंग वाली फिल्म ट्रेन टू बुसान, ये भी एक शहर है कोरिया का, जरूर देखें ट्रेन टू बुसान। जनवरी 2020 में फिल्म के एक्टर्स ने अमेरिका में एक्टर्स गिल्ड का नामी अवार्ड जीता।
मिस्टर पार्क का रोल करने वाले ली संग कियन ने तब पता है क्या कहा था? मैं थोड़ा शर्मिंदा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग हॉलीवुड के पैरासाइट हो गए हैं। बात मजाक में कही गई है पर सच है। कैसे? 2019 में फ्रांस का जो कान फिल्म फेस्टिवल होता है, जिसमें अपने यहाँ कौन गया, किसने क्या पहना, इसमें बड़ी खबरें होती हैं। ये फिल्म का फेस्टिवल है, इसका सबसे बड़ा अवार्ड है पाम डोर, और ये जीतने वाली पैरासाइट पहली कोरियन फिल्म थी, जबकि उनका 100 साल का इतिहास है। बेस्ट फॉरेन फिल्म, इसका गोल्डन ग्लोब भी जीता, बाफ्टा जीते, 150 टोटल अवार्ड जीते। फिर क्या किया? फिर साउथ कोरिया ने इसको अपनी ऑफिशियल एंट्री के तौर पर ऑस्कर में भेजा, बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म की कैटेगरी में। इस कैटेगरी का अब नाम बदल गया है, अब ये कहलाती है बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म। इसमें फिल्म नॉमिनेट हो गई, शॉर्टलिस्ट हो गई, और फिर जब ऑस्कर हुए तो ये गैर अंग्रेजी भाषा की फिल्म 4 अवार्ड जीत गई। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड तो जीता ही, बॉन्ग ने बेस्ट डायरेक्टर का और बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड जीता, यानी 2 ट्रॉफीज घर लेके आए। और सबसे बड़ा धमाका ऑस्कर सेरेमनी के आखिरी के लिए बचा के रखा गया था। सबसे लास्ट में वो लोग अनाउंस करते हैं बेस्ट फिल्म इस साल की, और 2019 की बेस्ट फिल्म थी पैरासाइट। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी विदेशी भाषा में बनी फिल्म ने ये अवार्ड जीता। ऑस्कर की 92 साल की हिस्ट्री में ये कभी नहीं हुआ। इसलिए अब जिस आदमी की वजह से ये सबसे ज्यादा मुमकिन हुआ, उसको सुनने का वक्त है, बॉन्ग को सुनने का वक्त है, क्योंकि उन्होंने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड लेते हुए एक यादगार स्पीच दी। क्या बोले थे वो? उनका कहना था, मुझे लगा था बेस्ट इंटरनेशनल जीतने के बाद मेरा आज का हो गया, लेकिन थैंक यू, सिनेमा की पढ़ाई करते हुए मैंने एक सबक अपने दिल में गोद डाला था। द मोस्ट पर्सनल इज द मोस्ट क्रिएटिव। जो कहानी सबसे निजी है वही सबसे ज्यादा रचनात्मक है। जब सिनेमा के स्कूल में था तो मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की फिल्मों को पढ़ता था। पता नहीं था कभी उनके साथ नॉमिनेट होऊंगा, जीतना तो बहुत दूर की बात है। थैंक यू क्विंटन टेरेंटिनो। जब मेरी कोरियाई फिल्मों को अमेरिका में लोग जानते तब नहीं थे, तब टेरेंटिनो उन्हें अपनी सालाना फेवरेट लिस्ट में मेंशन किया करते थे। टॉड, जोकर बनाई, सैम 1917 बनाई, ग्रेट डायरेक्टर हैं ये। अगर एकेडमी इजाजत दे तो मैं अपनी ट्रॉफी को 5 हिस्सों में बांटूं और इन सब से आप सबसे शेयर करूं। तो आपने देखा, ये डायरेक्टर नहीं, इंसान भी अच्छे हैं। कृतज्ञता, जिनसे सीखा, उनके प्रति विनम्रता कितना जरूरी मूल्य है। पैरासाइट पर जाते जाते 2 बातें अपन आपको और बताएंगे। कई लोगों को लग सकता है अच्छा इतने अवार्ड जीते, आर्ट हाउस टाइप की फिल्म होगी। ये अर्धसत्य हो सकता है, क्योंकि इसने पैसा भी हचक के कमाया है। भारतीय रुपयों के हिसाब से बताऊं आपको तो 80 करोड़ रुपए में फिल्म बनी और 1200 करोड़ रुपए कमा चुकी है। और दूसरी बात, ये खुशखबरी की तरह है, HBO इस फिल्म पे मिनी सीरीज बना रहा है। बॉन्ग भाई साहब ही इसे लिख और प्रोड्यूस कर रहे हैं एडम मके के साथ। ये एडम मके कौन है? आपने वाइस देखी है, द बिग शॉट देखी है, वो इन फिल्मों के डायरेक्टर हैं। ये 2 धांसू लोग साथ आ रहे हैं तो मिनी सीरीज भी जाबड़ होगी। ऑस्कर वाली फिल्म है ललन टॉप की ये सीरीज। अगले एपिसोड में, दूसरे एपिसोड में आपको दिखाएंगे कहानी 1917 की, कहानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, कहानी 2 ब्रिटिश सोल्जर्स की जिन्हें एक खतरनाक मिशन दिया जाता है, जो पूरा नहीं हुआ तो लाशें बिछ जाएंगी। बाकी आपको हमारा कंटेंट पसंद है तो ललन टॉप के कारवां के साथ जुड़िए। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए ललन टॉप के चैनल को। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करिए, और सी फर्स्ट के ऑप्शन का जो सितारा है उसको भी हौले से छू दीजिए। शुक्रिया।